जय श्री माधव। भगवान की इच्छानुसार भविष्य मालिका का प्रचार हो रहा है। 23 का अंत चल रहा है। जैसा कि बहुत कुछ महीने पहले ही बता दिया गया था कि दिसंबर तक एक बीमारी आएगी और जनवरी फरवरी तक अपना पैर पसार लेगी। ऐसी बीमारी चीन में हमें देखने को मिली। इसमें महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भी लिखा है कि मार्गशीर्ष मास अर्थात दिसंबर में एक बीमारी आएगी जो जनवरी फरवरी तक बड़ा विकट रूप ले लेगी। जनवरी तक बड़ा विकट रूप ले लेगी तथा फरवरी तक लोगों की जान तक जाने लगेगी। अब वो भी देखने को ही मिला। कोई अगर मालिका को झूठा कहता है, कोई उसको असत्य बताता है, तो हमें अंदर से क्रोध उत्पन्न होता। और क्रोध किस लिए उत्पन्न होता है? क्योंकि हम लोग मालिका भक्त हैं, भगवान के दास हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी तथा पंचसखा हमारे गुरु हैं। पंडित काशीनाथ मिश्र जी हमें बताते हैं, जो जिनका वर्णन खुद अच्युतानंद दास जी अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं। मालिका में तो उन्होंने नहीं लिखा है, पर एक ग्रंथ है जिसका अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक लिखा है कि पंडित काशीनाथ मिश्र जी ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और भक्तों के बीच तुलसी नैवेद्य वितरण करेंगे। ये भी उनकी वाणी सत्य हो रही है, जो कि 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास जी महाराज ने लिखे हैं। और जो अच्युतानंद दास जी की वाणी है कभी गलत हो ही नहीं सकती है, 100%। आगे भी जो लिखते हैं अच्युतानंद दास जी महाराज की विश्व युद्ध होगा, अनेक प्रकार की बीमारी आएंगी, वो सब सत्य हो रही है। इजराइल गाजा के बीच जो युद्ध हो रहा है, अच्युतानंद दास जी महाराज की ही वाणी है। और आने वाले समय में महाभयंकर विनाश कम से कम होने वाला। इसलिए समय रहते अभी सुधर जाओ। आगे समय मिले या नहीं मिले ये तो भगवान की इच्छा, लेकिन समय नहीं होगा आगे समय में। अभी से ही इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, माधव नाम भजन त्रिसंध्या धारा जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उसको हमको धारण करना पड़ेगा। कुछ संगों से दूर रह कर हमें ब्रह्मचर्य का पालन कर हमें भगवान की ओर ध्यान लगाना, क्योंकि वही एक ईश्वर जगन्नाथ पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, पार ब्रह्म है। उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता? अरे हजारों शेष भगवान भी आ जाएं अपने हजारों मुख से, उन भगवान कल्की का वर्णन नहीं कर सकते। सरस्वती जी भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती, तो हम कौन से मनुष्य होते हैं कि हम उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का वर्णन कर सकें। जगन्नाथ भगवान की महिमा अपरंपार है। सभी भक्त से यही प्रार्थना है कि भविष्य मालिका जो हमारे ग्रंथ है उसको अधिक से अधिक प्रचार करें। और जो लोग बुराई करते हैं, हमारा तो कार्य है मालिका पहुंचाना, क्योंकि अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि भक्त तो मालिका पहुंचाएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, पर मूर्ख मनुष्य उसको झूठ समझेगा, असत्य समझेगा और हंसी करेगा। इस पर अच्युतानंद दास जी महाराज लिखते हैं कि श्री चरणों थोई बारे सत्य एबे करो, के भी ना कहिबो मूर्खो जनो रो बाखोरो। अर्थात कलयुग के मनुष्य के आगे यह बात बिल्कुल भी मत कहना, श्री चरणों को छूकर शपथ लो। यहाँ पर उनका अर्थात कहने है कि एक बार अगर कह लिया तो उसने मजाक बनाया, फिर दूसरी बार अगर तुमने कहा तो फिर श्री चरणों को छूकर, भगवान के श्री चरणों को छूकर यह शपथ खाओ कि उसके आगे यह बात कभी मत कहना। आगे महापुरुष लिखते हैं क्योंकि कलयुग लोगों बड़ो आटुआ कहिबे ए सब गंजे किया। क्योंकि कलयुग के लोग, कलयुग के मनुष्य मतलब अच्युतानंद दास जी महाराज ने, गुरुदेव ने इतने वर्ष पहले ही जान लिया कि कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, किस तरह से होगा। ये भी महापुरुष ने लिख दिया। और कलयुग के मनुष्य कहेंगे कि ये सब झूठ है और इन लोगों ने गांजा पीकर लिखा है। अधिकतर लोग मनुष्य यही कहते हैं, जो समझते हैं कि कलयुग की अभी बाल अवस्था है। तो कलयुग की अभी बाल अवस्था नहीं है। पाप के कारण, अधिक पाप के कारण कलयुग की आयु 5000 वर्ष होकर घट कर रह गई है। इसलिए कलयुग का अंत में आ गया है।
कलयुग की बाल अवस्था मत समझिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, माधव नाम भजन करिए, त्रिकाल संध्या का पालन कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए। कुसंगों से दूर रहकर, कुकर्मों से दूर रहकर हमें सत्य मार्ग का अनुसरण करना है, क्योंकि हमारे माधव भी सत्य अनंत हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं श्री सत्य अनंत माधव। हमारे प्रभु भी सत्य अनंत हैं, इसलिए उन सत्य अनंत की शरण में जाना है तो सबसे पहले हमें सत्य को धारण करना है, तभी सत्य अनंत हमें स्वीकार करेंगे। इसलिए सभी लोग भविष्य मालिका का अधिक से अधिक प्रचार करें, कोई माने या ना माने। एक बार कहो फिर बाद में ना माने तो फिर रहने देना, क्योंकि सबके मालिक तो हमारे सत्य अनंत माधव ही हैं। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।